एक मौका दिया। सर्वप्रथम सभी नवनिर्वाचित जितने भी यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अभी हाल ही में हम लोगों ने SIRD में एक कार्यक्रम किया था जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष जी भी थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन अभी एक खबर आई कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनी हैं उसमें काफी जगह पानी भर गया है, काफी गोवंश को परेशानी हो रही है। उसके कल ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, तो उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए सभी BDOs को, SDMs को, तहसीलदारों को जो के एरिया में ग्राम पंचायतें हैं, गौशालाएं हैं, उनको वो ठीक से व्यवस्थित करें। अब ये समस्या आई क्यों है? आई इसलिए है कि शायद हमने जो भी हम गांव के अंदर हम योजना बनाते हैं या हमने GPDP प्लान बनाया है उसमें हमने कुछ जो हमारे पूर्वज मापदंडों का ख्याल रखते थे उसमें हमने ख्याल नहीं किया। जैसे एक गांव है सोहावल में, पिरखौली के पास तमसा नदी 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। शायद 15, 20, 25 साल पहले कभी पानी पड़ा होगा और उसको हमने ध्यान नहीं दिया और वो पानी पूरा गौशाला में आ गया, पूरा उसे काफी नुकसान हुआ। मेरा आपको आज एक निवेदन है और जो भी अधिकारीगण हैं कि सबसे पहले हम जब भी GPDP प्लान बनाएं या कोई भी ऐसी कार्य योजना करें तो उस पे हम जरूर इस बात का ध्यान करें कि हम जहां भी कोई भी चीज रख रहे हैं पानी के अवरोध में तो नहीं पानी का रास्ता तो नहीं रुक रहा है, या हमने कोई ऐसी जगह तो नहीं कर दी कि जिससे कुछ भविष्य में कोई अन्य नुकसान हो। बहुत सारे पेड़ भी काट दिए गए। तो अब एक बड़ा उत्तरदायित्व है, आप लोगों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने गांव को व्यवस्थित करें, अपने गांव को प्लान करें। और हम लोग SIRD के साथ मिलकर के एक बड़ी बृहद योजना 1 लाख करोड़ की प्रदेश भर में करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 60,000 सेल्फ एम्प्लॉयड CEOs को क्रिएट करने की बात कर रही है। ये इसका संज्ञान लेते हुए अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हम लोगों से मांगा गया है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि हमने हिमाचल में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में अभी इसको शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। हम आपसे जो हमारा निवेदन है कि पहले तो ग्राम पंचायतों को ढंग से प्रबंधन उनका किया जाए कि आप पूरी ग्राम पंचायत को अब एक इकाई के रूप में देखने की शुरुआत करें। ये हमारा निवेदन नीति आयोग से भी है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हम यही बोल रहे हैं और आप लोगों से भी बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत अभी जो हमारे माननीय DG साहब ने कहा या जो अभी प्राण साहब ने कहा, प्रोफेसर प्राण साहब ने कहा कि जो भी आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड बहुत अन्य, उन लोगों को जरूर अपनी ग्राम पंचायतों में जोड़ें और पूरे गांव की ये प्लानिंग करते हुए कि हम क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा कार्य हो सकता है जिससे कि आय के स्रोत बढ़े। हम अभी बहुत शीघ्र एक फॉर्म भी लॉन्च करेंगे जॉइंटली, जो उसको SIRD के साथ या यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, जहां पे जो पढ़ा लिखा बच्चा है उस प्रोग्राम में जुड़ सकता है। ये प्योरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्यक्रम होगा और प्रति ग्राम पंचायत कैसे 1 से 2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश आए अलग अलग क्षेत्रों में, जो वहां पे संभावनाएं हैं, इस पे हम लोग एक काम कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का हमें बहुत सहयोग चाहिए, भागीदारी चाहिए। MSME ने अभी बहुत वृहद अपना जो हमारा लघु, मध्यम और सूक्ष्म MSME जो उसका डिपार्टमेंट है, जो स्वरोजगार को देखता है, खादी को देखता है, एंटरप्राइजेस को देखता है, उसने अब छोटी छोटी चीजों को भी, छोटी दुकानों को, छोटे नाई, धोबी, मोची, सबको MSME के दायरे में लिया। अब अगर हम ग्राम पंचायत इसमें एक ऐसी समिति बना करके, जिसमें सलाहकार समिति हो, एडवाइजरी, कोई किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, जो गांव को विकसित करने में अपना योगदान देना चाहें, ऐसे लोग जो बाहर कभी काम किए हैं, अब वहां पे रिटायरमेंट में रह रहे हैं,
तो उनको जोड़ करके 11-21 ऐसे लोगों की एक समिति बना करके ग्राम प्रबंधन में आप जोड़िए, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, क्योंकि बुजुर्गों को पता होगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या वहां के गांव की विशेषताएं हैं, गांव का क्या इतिहास है, क्योंकि हमारे गांव का अब तो इतिहास हमारे पास है भी नहीं, बहुत कम गांव बचे होंगे जिनको। तो अब ये आपकी एक जिम्मेदारी है, 5 साल आपके पास है कि अभी से जितने भी बुजुर्ग बचे हुए हैं उनको लेकर के गांव के एक इतिहास को लिखने की कोशिश करिए। आपके कार्यकाल में हुआ है तो ये इसका श्रेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक कमेटी बनाइए जो वहां पे जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बनाइए, एक उन युवाओं की बनाइए जो वहां पे ऑलरेडी कुछ रोजगार कर रहे हैं और जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक उनकी बनाइए जो उसमें महिला पुरुष दोनों भी हो सकते हैं। एक उनकी बनाइए जो बच्चे ग्रेजुएट्स हो गए हैं या ड्रॉप आउट कर लिया है कॉलेज और वो कोई जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना रुख चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के आपके गांव का क्या यूएसपी है। हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई ऐसी खास बात होती है, कोई खास चीज होती है, कोई खास व्यक्ति होता है जो उस गांव को पूरा डेवलप करने में सहायक हो सकता है। कोई आपके गांव में ऐसा बुजुर्ग रहा हो या ऐसा कोई देवी देवता का स्थान हो जिसको हम टूरिज्म की लिहाज से देख सकते हैं। कई गांवों में ऐसे वैद्य भी हैं या थे पास्ट में जिनको हम मार्केट कर सकते हैं। बहुत सारे गांवों में ऐसी चीज व्यंजन बनता होगा या कोई ऐसा कला होगा जिसको हम मार्केट कर सकते हैं। अभी प्राण साहब हमारे 29 विषयों की बात कर रहे थे पंचायती राज के। पंचायती राज के 29 विषय को आपने देखा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको पढ़ करके समझने की कोशिश करिए कि ये 29 विषय हैं हमें पंचायती राज में हमको मिले हुए हैं और संविधान से मिला हुआ है। इसमें आपके यहाँ 6 समितियां बनती हैं, उसको भी थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश करिए। इसमें कैसे पूंजी निवेश आए, कैसे इसको प्लान करें, कैसे इसको मार्केट करें नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे। क्या हमारा गांव विदेशों के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है? क्या हमारे गांव का कोई उत्पाद देश विदेश में जाने लायक बन सकता है? जैसा आसाम में उन्होंने बैम्बू की बॉटल्स बना रहे हैं, बैम्बू का अचार बना रहे हैं, बैम्बू जो हमारा बांस होता है। महाराष्ट्र के एक गांव ने अपने गांव को खाली वो लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। वहां हर गांव में, हर घर में एक गेस्ट रूम उन्होंने बना दिया अटैच टॉयलेट के साथ, और उसमें सिर्फ पुस्तकें ही पुस्तकें, देश विदेश के लोग, और उन्होंने मार्केट किया अपने आप को सोशल मीडिया में, फेसबुक में और अन्य स्रोतों में। वेबसाइट बना करके, वेबसाइट में इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर थोड़ा सा भी एक्टिव बच्चा है तो आप फेसबुक पेज बना सकते हैं। अपने गांव का एक फेसबुक पेज बनाइए, उसके ऊपर हिस्ट्री लिखिए, गांव के सभी लोगों को जो हैं और जो बाहर भी हैं उनको जोड़ने का एक प्रयास करिए। ये एक मार्केटिंग का तरीका है। अभी लगभग भारत में 1000 यूनिवर्सिटीज हैं। हमने देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अभी सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, जिस तरह से करना चाहिए, जो भी कारण हो। तो ये गांव कैसे आने वाले इस टेक्नोलॉजी को, भविष्य को कैसे अपने साथ जोड़ सकता है, क्योंकि हमको खुद अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। भविष्य में उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भारत में होने वाला है, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर फोरम में आज यूएस गए हैं। तो कैसे हम हर ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश की 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो कैसे अपना एक उसमें रोल अदा करें। एक ग्राम पंचायत का अगर इवैल्यूएशन करें तो 15,000, 20,000 करोड़ कुछ भी हो सकता है। आप खुद देखिए, जमीन है, जंगल है, तालाब है, पशुधन है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम खुद अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, हम उसको ढंग से उसकी पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, और जो भी स्रोत हों उनके साथ भागीदारी करते हुए हम उसको वर्ल्ड की मार्केट में, भारत की मार्केट में, अन्य राज्यों में हम उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से ले जाएं।
अभी हाल ही में हम वेंकटेश्वरलू जी के साथ हम लोग एक 12 का एक ब्लॉक है बनी कोडर, वहां गए थे। वहां पे एक बहुत बढ़िया कबीरपंथी संत जी का एक कार्यक्रम था। तो हमारे जाने से, वेंकटेश्वरलू जी के जाने से उस गांव में कई सारी चीजें डेवलप होने लगी। फिर वहां पे एक ब्लॉक में हमने एक डिग्री कॉलेज को एक पार्टनर बनाया। तो आपके ब्लॉक में भी अगर कोई डिग्री कॉलेज है, उसको पार्टनर हमारे साथ जोड़ सकते हैं। इंडो यूरोपियन चेंबर के साथ में SIRD को उसमें हम जोड़ ही रहे हैं। और वहां पे जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि हर गांव में सरकार स्वयं सहायता समूह में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में और अन्य चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये पैसा आपका ही पैसा है। इस पैसे को हम कैसे सदुपयोग करें और इसको अन्य लेवल पे ले जाएं, क्योंकि अब जो भी 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है, ये कैसे कल को 10 लाख में हो जाए, 15 लाख में हो, करोड़ में हो, और ये बर्बाद ना हो पैसा। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में मैं देख रहा हूं 10, 15, 20 स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं। तो एक एक समूह के पास में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया है, वो लोग अपने पैसों का प्रबंधन कर रहे हैं। वहां पे क्या क्या हम छोटी यूनिट्स को कर सकते हैं, किस चीज का रॉ मटेरियल है, क्या और अन्य चीजें की जाएं, इस पे आप एक सलाहकार समिति बना करके 3 लेवल की, एक वहां पे कौन से उद्यमी ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उद्यम इस गांव में सक्सेसफुल है, उस गांव में क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या रॉ मटेरियल है, इस विषय पे ध्यान दें। दूसरा, एक जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशनधारी हैं, इनको जरूर सम्मानित करें, क्योंकि ये आपकी वो धरोहर है जो आपकी ग्राम पंचायत की धरोहर है। कई बार होता क्या है कि हम लोग अपनी अज्ञानतावश, मूर्खतावश या स्वार्थवश हम अपने पूंजी, जो हमारे पास स्वयं की पूंजी है, उसको हम नकार देते हैं। और हमारे पास हीरा है, लेकिन हम जो है बाहर से पत्थर खरीद करके अपने घर को भरने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत बर्बादी भी होती है पैसों की, और बाद में हमें उसको बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये सब कॉमर्शियल एंगल के बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। दिखावे से थोड़ा बचें, क्योंकि अभी DG साहब ने उसमें कहा कि एक्चुअल जो पूंजी है उस पूंजी पे ध्यान करें। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि एक 10-10 गाड़ी रख लो, 15 रख लो, 50 लोग साथ में चल रहे हैं, भौकाल बना लो। बड़ा अच्छा शब्द है उत्तर प्रदेश का भौकाल, जो बाकी अन्य राज्यों में इसकी बड़ी वो रहता है। ये इस भौकाल से बचे एक्चुअल में, क्योंकि ये ग्राम पंचायत आपकी है, आप यहाँ पे रहेंगे। सांसदों के पास, विधायकों के पास चॉइस होती है कि वो अपना अगले उसमें टर्म में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बदल लें। ग्राम प्रधान के पास ये चॉइस नहीं होती है। तो ग्राम प्रधान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और आपने वहीं रहना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज वहीं रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी वहीं रहेंगी। इस गांव को बहुत संभाल करके विश्व गुरु भारत अभियान से जोड़े, मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग बहुत शीघ्र SIRD के साथ कुछ कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्लान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश कैसे आए, इसको हम कैसे मार्केट करें, कैसे ब्रांड करें, और हर ग्राम पंचायत के लिए कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड CEO क्रिएट करें। क्योंकि अभी तक हमारी ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से देखा नहीं गया है, उसको अभी तक समझा नहीं गया है। हम सिर्फ एक भिखारीपन का काम करते हैं कि 2 रुपए किलो चावल बांट दो, BPL कैटेगरी है, या उसको घर दे दो, टॉयलेट दे दो। क्या हमारा गांव इतना सक्षम नहीं है 75 साल की आजादी के बाद कि वो सब चीजें स्वयं कर सके? जबकि हम लिखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ग्राम पंचायत की लोगों को, हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी कि गांव में कोई भूखा रहता होगा, क्योंकि मैंने देखा है स्वयं, मैं खुद गांव से आता हूं, और लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो भी नॉलेज है, वेल्थ है, उसको हम शेयर करें। पहले शेयर होता था, जिसके पास जमीन होती थी वो सबका हिस्सा होता था। अभी भी कई गांव इसको फॉलो करते हैं, चाहे दूसरे नाई है, धोबी है, कुम्हार है, बढ़ई है, सबका एक हिस्सा होता था। इनको जातियों के रूप में न देख करके हम इनको स्किल के रूप में अगर देखें कि ये लोग हमारे लिए पूरे साल भर काम करते थे, और जिनके पास भी खेती होती थी उसके अंदर उसका हिस्सा होता था, और ये भी अपने श्रम का उस समय कोई वो नहीं ले रहे होते थे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये एक बार्टर सिस्टम, अंग्रेजी का एक शब्द है बार्टर सिस्टम, हमारे पास जो है उसका हम
आपको देते हैं और आपके पास जो है हम उसे लेते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने ग्राम पंचायतों को बहुत मजबूत बनाएं। 10,000 15,000 करोड़ पता नहीं कितनी एसेट वैल्यू है, तो खुद आपको लगाना है। मैं तो एक सिर्फ अंदाजा दे रहा हूं। इतनी वैल्यूएशन का ग्राम पंचायत होने के बाद और इतना स्किल्ड अनस्किल्ड आपके पास में वो है, देश विदेशों में आपकी ग्राम पंचायतों से लोग होंगे, उन सबको जोड़िए। एक एक चीज, एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु, क्योंकि हम जब भी एज अ एंटरप्राइज गांव की बात करते हैं, गांव की इवैल्यूएशन की बात करते हैं, या हम कंपनी गांव को अगर हम एंटरप्राइज समझते हैं, तो हम उसकी एक एक चीज का एसेट इवैल्यूएशन करते हैं। उसकी नॉलेज का, उसको कितना पुराना है, क्योंकि एंटीक की भी उसकी भी बहुत वैल्यू होती है, ज्ञान का, उसके रिसोर्सेस का, उसके मैन पावर का, उसकी जमीन का। जमीन एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पे मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ध्यान दें। और मेरा आपका तभी फोन आया शर्मा जी का, तो मैंने खैर गाड़ी साइड में लगा के मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि हमारा SIRD से कमिटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।